दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक 30 साल की टीचर लाना से। लाना इस स्कूल में 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। आज लाना की क्लास में एक टेस्ट है। वो सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही है और टेस्ट से जुड़े सभी जरूरी निर्देश सबको समझा देती है। टेस्ट पेपर बांटने के बाद लाना अपनी कुर्सी पर बैठती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा एक लड़का, जो आज ही इस क्लास में नया आया है, उसे घूर रहा है। लाना की नजरें इस नए स्टूडेंट पर पड़ती है और वो उस स्टूडेंट को खुद को घूरते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन वो स्टूडेंट अभी भी लाना को ही घूर रहा है। लाना फिलहाल उसे नजरअंदाज करती है और अपने काम में लग जाती है, मगर वो स्टूडेंट अभी भी अपनी टीचर को ही घूर रहा है और टेस्ट देने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। लाना उस स्टूडेंट की ओर थोड़ी नाराजगी से देखती है, लेकिन फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से पिक करती है और जब वह कार स्टार्ट करती है तो वह देखती है कि वही नया स्टूडेंट अपने कुत्ते के साथ बाहर घूम रहा है। लाना उसे ध्यान से देखती है। लाना की बेटी उसे घर चलने के लिए कहती है तो लाना कार स्टार्ट कर देती है और उस स्टूडेंट को घूरते हुए अंततः अपने घर चली जाती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट सबके सामने अपना स्पीच दे रहा है। तभी पीछे वाली बेंच पर बैठी दो लड़कियां हंसने लगती है, तो लाना उन दोनों लड़कियों को अपने फोन से न खेलने के लिए कहती है और उनसे फोन छीन लेती है। वो लड़की फोन लाना को दे देती है और जाते समय लाना को गाली देती है। तो लाना कहती है, तुमने क्या कहा? तो वो स्टूडेंट कहती है, क्या तुम बाहरी हो? तो लाना कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे गंदा कहा है। तो वो स्टूडेंट कहती है, मैंने तुम्हें गंदा ही कहा है। लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। तो वो स्टूडेंट लाना को गंदा कहकर वहाँ से चली जाती है और क्लास में बैठा वो लड़का लगातार लाना को घूर रहा है। लंच ब्रेक के दौरान जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वह देखती है कि वही लड़का नीचे उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसे क्लास से निकाला गया था। वह उसका बैग खाली कर देता है और उसकी साइकिल भी फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का अपनी टीचर लाना का बदला ले रहा है और उस लड़की को बदतमीजी करने की सजा दे रहा है। लंच ब्रेक के दौरान लाना दूसरी टीचर से पूछती है कि वह नया लड़का बदतमीजी कर रहा है, तो वह टीचर कहती है कि उस लड़के का नाम बेनी है और वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के साथ कोई समस्या है, वो पूरी तरह से नॉर्मल है। जब लाना को पता चलता है कि बेनी बिल्कुल नॉर्मल है तो स्कूल के बाद वह बेनी से कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। वह बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। बेनी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, इसलिए लाना उससे पूछती है, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है और क्या तुम्हें स्कूल पसंद आया? तो वह कहता है, हाँ ये ठीक है। तो लाना पूछती है, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, क्या कोई समस्या है? तो बेनी कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस बेबाक जवाब से लाना समझ नहीं पाई कि क्या प्रतिक्रिया दे, तो वह एक कुर्सी उठाती है और उसके बगल में बैठ जाती है और वह कहती है, मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताओ। और ये कहकर लाना अपना हाथ बेनी के पैर पर रख देती है। तो बेनी कहता है, सच बताओ तुम क्या चाहती हो? इस पर लाना फिर से बेनी को सुधारती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक किए थे, तुम्हारा स्कोर बहुत कम है। मैं एक टीचर के तौर पर तुम्हें समझा रही हूँ कि अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन बेनी हंसता रहता है और कहता है, सच बताओ तुम क्या चाहती हो? जब बेनी बिल्कुल नहीं समझता तो लाना कहती है, मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अब लाना का बेनी को समझाने का यह प्रयास असफल रहा। लाना अपने घर जाती है और सभी स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक करती है तो वह देखती है कि बेनी का स्कोर बहुत कम है। अगले दिन क्लासरूम में छुट्टी के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं तो लाना भी अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है। बैग पैक करने के बाद जब वह क्लासरूम से बाहर निकल रही होती है तो वह देखती है कि बेनी का बैग वहाँ रखा हुआ है। वह बेनी का बैग उठाती है और उसे खोलती है। खोलते समय वह क्लासरूम के बाहर भी देखती है, कोई नहीं देख रहा है, और फिर वह बेनी के बैग से उसकी टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है, जो हमें बताता है कि लाना बेनी के प्रति बहुत आकर्षित महसूस कर रही है, इसीलिए वो उस टी शर्ट को सूंघती है। थोड़ी देर बाद वह बेनी की टी शर्ट अपने बैग में रख लेती है। तभी वह अचानक देखती है कि क्लासरूम के बाहर से कोई उसे देख रहा है। वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लाना डर जाती है और बाथरूम में चली जाती है और अंदर लंबी सांस लेती है। लाना बाथरूम में लगे शीशे में देखती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पानी पीने लगती है, और जब वह पानी पीने के बाद दोबारा अपना सिर उठाती है तो वह देखती है कि बेनी वहाँ खड़ा है। लाना बेनी को देखकर थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन बेनी एक आक्रामक अल्फा मेल की तरह लाना का हाथ पकड़ लेता है। लाना बहुत डरी हुई लग रही थी, लेकिन वह बेनी के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाई और उसने बेनी को बिल्कुल नहीं रोका। बेनी लाना की गर्दन पर किस करता है, लेकिन जब वह लाना को होठों पर किस करने लगता है तो लाना पीछे हट जाती है और वह कहती है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, तुम इसे अच्छी तरह समझ लो। जब लाना जाने लगती है तो बेनी कहता है कि तुम भी यही चाहती हो। तब लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती। तुम ये क्यों नहीं समझते?
और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात लाना बेनी के बारे में सोचती रही और अगली सुबह जब वो क्लासरूम में जाती है तो वह देखती है कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन बेनी उसे लगातार घूर रहा है। लाना बेनी को टेस्ट पेपर देती है और गुस्से भरी नजरों से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी टेस्ट से संतुष्ट नहीं था। आखिरकार लाना को नजरें झुकानी पड़ी। क्लास के बाद बेनी लाना के पास आता है और अपने कंधे से उसके कंधे को छूता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मानो लाना को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लाना बेनी को स्कूल के एक कोने में ले जाती है और इधर उधर देखकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो बेनी? देखो, हमारे बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। स्कूल के 2 और टीचर्स वहाँ आ जाते हैं और वे बात करना बंद कर देते हैं। टीचर्स के जाने के बाद और ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई आसपास नहीं है, लाना दोबारा बेनी से कहती है, अब ऐसा नहीं होगा, और वह कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। बेनी वहाँ खड़ा रहता है और देखता रहता है और लाना वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब लाना अपनी कार के लिए पार्किंग में जाती है तो वह देखती है कि उसकी कार का सामने वाला शीशा टूटा हुआ है और कार में डेंट पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि ये सब बेनी ने किया है। लाना इधर उधर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लाना अपनी बेटी के साथ घर आती है और जब वो गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका पति पूछता है, कार पर डेंट कैसे आया? वो कहती है कि लैंप पोस्ट से टक्कर हो गई थी। उसका पति कहता है कि जब लैंप पोस्ट से टक्कर होती है तो ऐसी खरोंच नहीं आती। तो लाना कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाकर पी लो। लाना अपने पति को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने बताया तो उसे बेनी के साथ हुई दूसरी बातें भी पता चल जाएंगी, इसलिए वो फिलहाल के लिए इसे टाल देती है। अगले दिन लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देती है जिसमें वह सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के बारे में लिखने के लिए कहती है और वह कहती है कि तुम्हें अपनी पसंद की पोजीशन के बारे में लिखना है, कंपनी में नौकरी कैसे मिलेगी, तुम्हें किस तरह की नौकरी पसंद है। तो कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, ये कितना लंबा होना चाहिए वगैरह। तो बेनी क्लासरूम में लाना से पूछता है, क्या नौकरी पाने के लिए किसी के पैर चाटने पड़ते हैं? तो लाना इसे लेकर बहुत हैरान होती है और क्लास के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तो लाना कहती है, क्या तुम पागल हो, चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब क्लास का माहौल थोड़ा बिगड़ गया है और क्लास में कोई भी लाना की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए लाना बेनी के पास जाती है और उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और कहती है, यहाँ से निकलो और प्रिंसिपल के पास जाओ। लेकिन बेनी को अभी भी कोई परवाह नहीं थी, वो अभी भी आराम से लाना को घूर रहा था। तभी एक स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर फेंकता है और सभी स्टूडेंट शोर मचाने लगते हैं। तो लाना परेशान हो जाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी लाना को वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन लाना यहाँ बहुत डर जाती है और डर के मारे भागते हुए घर वापस आती है और अपनी बेटी को पढ़ाने लगती है। तभी लाना के घर पर फोन बजता है। जब लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। लाना थोड़ी परेशान हो जाती है। लाना अभी अपनी बेटी को दोबारा पढ़ाने ही वाली थी कि फोन दोबारा बजता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब बेनी कर रहा है। वो बहुत डरी हुई है और फोन का रिसीवर नीचे रख देती है और लाना इससे बहुत डर गई है। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है और क्लासरूम के बाहर से देखती है कि बेनी अंदर बैठा है तो लाना बेनी से बहुत डर जाती है और क्लासरूम के बाहर ही सोचने लगती है जैसे अंदर जाने का उसका डर उसे रोक रहा हो। लाना बेनी से इतनी डर गई थी कि वह रिसेप्शन पर गई और स्कूल से एक दिन की छुट्टी ले ली और वह अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ समय बिताती है। अगले कुछ दिनों तक लाना स्कूल से छुट्टी ले लेती है। उसकी दिनचर्या ये है कि वह अपने पति के साथ समय बिताती है, अपनी बेटी को स्कूल से लाती और छोड़ती है और झील के सामने अपने घर के पास खड़ी होकर बहुत समय बिताती है। आज लाना आर्ट गैलरी में समय बिताने अकेली आई है। बहुत कम लोग इस मॉडर्न आर्ट को पसंद करते हैं, इसलिए आर्ट गैलरी पूरी तरह खाली है। लाना की नजरें एक खास आर्ट पर जाती है और लाना उस आर्ट को बहुत ध्यान से देखती है। तभी उसे महसूस होता है कि बेनी उसके पीछे है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि बेनी वाकई वहाँ खड़ा है। लाना बहुत डर जाती है और आर्ट गैलरी से बाहर निकलती है और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आर्ट गैलरी के दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन वह देखती है कि बेनी यहाँ भी उसके पीछे है। लाना देखती है कि जो लड़का स्कूल में उसके पीछे था वो आर्ट गैलरी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाना बेनी से इतनी डरी हुई है कि वह उसका सीधा सामना भी नहीं कर पा रही है और बेनी अपने तरीके से लाना के पीछे चल रहा था जैसे वो कुछ गलत नहीं कर रहा हो। लाना आर्ट गैलरी के एक कोने में खड़ी हो जाती है, लेकिन बेनी ठीक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। लाना थोड़ी देर सोचती है और वहाँ से तेज चलने लगती है। लाना अब नीचे की मंजिल पर जा रही है, लेकिन वह देखती है कि बेनी पहले ही नीचे की मंजिल पर पहुंच चुका है और वो अब लाना को ढूंढ रहा है। लाना इससे और डर जाती है और अब वो वापस ऊपर की तरफ भागती है। लाना अब तेजी से लिफ्ट की ओर जाती है और वो लिफ्ट से नीचे जाना चाहती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है लाना जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही बेनी वहाँ आ जाता है और वह भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। बेनी को देखकर लाना को नहीं पता क्या होता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बावजूद लाना पीछे हट जाती है और मानो वो बेनी को लिफ्ट के अंदर आमंत्रित करती है।
वह यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर पा रही है। वह शारीरिक रूप से उसके प्रति इतनी आकर्षित है कि वह उसके डार्क मैग्नेटिज्म का विरोध नहीं कर सकती। बेनी कहता है, मुझे तुम्हारी याद आती है। लाना लंबी सांस लेती है और बेनी उसके बालों के साथ खेलता है। लाना बेनी के प्रति इतनी आकर्षित है कि जैसे ही वो उसे देखती है वो उसे किस करने के लिए झुकती है, लेकिन बेनी उसे पीछे धकेल देता है। लाना कुछ नहीं समझ पाती, वो पीछे हट जाती है और थोड़ी देर बाद वे दोनों यहाँ अंतरम हो जाते हैं। लाना की जिंदगी उलझन में थी कि उसका शरीर बेनी को चाहता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसकी बेटी और उसका पति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों तक वह उलझन में रही कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या उसे बेनी के साथ ऐसे संबंध बनाते रहना चाहिए या बेनी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। लाना ने एक प्लान बनाया ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे और वो बेनी से छुटकारा पा सके। कुछ दिनों बाद वो वापस स्कूल आती है और उसके दिमाग में एक प्लान तैयार है जिसे अंजाम देना है। स्कूल के बाद वो ऑफिस रूम में जाती है और इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं, और लाना यहाँ कुछ ढूंढ रही है। बहुत खोजने के बाद लाना को चाबियों का एक गुच्छा मिलता है और इन चाबियों से लाना एक लॉकर खोल रही है। बहुत सारी चाबियां आजमाने के बाद वह एक चाबी से लॉकर खोलती है। इस लॉकर में बहुत सारे एग्जाम पेपर थे जो लिफाफों में अलग अलग रखे थे। लाना इस लॉकर से एक लिफाफा उठाती है और उसमें से एक पेपर निकालकर अपने बैग में डाल लेती है और लिफाफा लॉकर में वापस रख देती है। लॉकर बंद कर देती है, वहाँ से चाबियां ले लेती है और चुपचाप चली जाती है। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा है, इसलिए लाना सभी स्टूडेंट्स के कोट चेक करती है और बेनी का कोट ढूंढ लेती है और अपने द्वारा चुराया गया पेपर बेनी की कोट की जेब में डाल देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब लाना स्कूल आती है तो वो बहुत खुश दिखती है और देखती है कि पुलिस पेपर चोरी के आरोप में बेनी को अब ले जा रही है। बेनी भी लाना को देखता है। वो देखता है कि लाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और अजीब सी मुस्कान है। लाना आज बहुत खुश है क्योंकि उसे बेनी से छुटकारा मिल गया। अगले दिन लाना और उसका पति घर के पास की झील पर पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ लंबे समय तक तैरते हैं। बेनी से छुटकारा पाने के बाद लाना बहुत खुश है। वह देखती है कि उसका पति झील में डाइव लगा रहा है और वह भी झील में डाइव लगाती है। जब लाना झील से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो काफी देर तक इधर उधर देखती है लेकिन उसका पति कहीं नहीं है। लाना इससे बहुत डर जाती है। लाना को लगा कि बेनी वापस आ गया है और उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसका पति झील से बाहर आ गया है। बेनी का डर अभी भी लाना के दिमाग से नहीं गया है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है और वह देखती है कि बेनी की सीट अब खाली है, लेकिन लाना को कल जैसी खुशी नहीं है। उसे अब बहुत अजीब महसूस हो रहा है। लाना क्लासरूम में बेनी की कल्पना करती है। वह उसके साथ बिताए गए समय को भुला नहीं पा रही है। बेनी बार बार उसके दिमाग में आता है। उसने शारीरिक रूप से तो बेनी को स्कूल से बाहर निकाल दिया, लेकिन मानसिक रूप से बेनी पूरी तरह उसके दिमाग में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। कुछ दिनों बाद लाना एक बुक स्टोर में जाती है जहां वो अपनी बेटी के लिए एक किताब खरीदती है, लेकिन उसकी बेटी को किताब पसंद नहीं आती तो वो नाराज हो जाती है और बुक स्टोर के दूसरे कोने में चली जाती है। तो लाना अपनी बेटी को ढूंढती है और काफी तलाश के बाद भी लाना को वहां अपनी बेटी नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाती है और बुक स्टोर के मैनेजर से बात करती है और फिर वहाँ पुलिस आती है और ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इस फुटेज में लाना देखती है कि बेनी भी वहाँ खड़ा है। यह देखने के बाद लाना को लगता है कि बेनी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है और वो बहुत डर जाती है। तभी उसके पति का कॉल आता है। लाना अपने पति को बताने ही वाली थी कि उसके पति कहते हैं उसकी बेटी घर आ गई है, एक लड़का उसे छोड़ गया है। तो लाना आखिरकार थोड़ी राहत महसूस करती है कि उसकी बेटी घर पहुंच गई है, लेकिन लाना के लिए ये बहुत डरावना था। बेनी इतना खतरनाक है कि उसने उसकी बेटी को घर छोड़ दिया। अब लाना ने सोचा कि बेनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शारीरिक रूप से लाना भी बेनी के प्रति आकर्षित थी, लेकिन वह जानती थी कि ये सब गलत है। शारीरिक आकर्षण में वो अपने परिवार को बर्बाद कर देगी, इसलिए वो बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। बेनी दिन रात लाना के दिमाग में रहता है, उसे सोने नहीं देता, उसे अपने पति के पास नहीं जाने देता। अगले दिन लाना बेनी से स्थायी रूप से छुटकारा पाने की योजना बनाती है। अगली सुबह लाना बेनी के घर के बाहर निकलती है। थोड़ी दूरी पर वह एक कार लेती है और बेनी का इंतजार करती है। बेनी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है तो लाना भी कार को उसके पीछे चलाती है। बेनी स्कूटर तेज चलाता है तो लाना भी कार उसके पीछे चलाती है। जिस मोड़ पर बेनी मुड़ता है लाना भी उसी मोड़ पर मुड़ती है। ऐसा लग रहा था कि लाना के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। अब वो अपनी जिंदगी बिताने जा रही है। वो अपने दिमाग की बेचैनी को शांत करना चाहती है। हमेशा की तरह बेनी मुड़ता है और लाना देखती है कि आसपास कोई वाहन नहीं है और बड़ी सुनसान जगह होने के कारण वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए वो बेनी को किनारे से जोर से टक्कर मार देती है, जिससे बेनी की मौत हो जाती है। लाना यहाँ रुकती नहीं और थोड़ी डरी हुई होने के बावजूद
थोड़ा दूर जाने के बाद लाना अपनी कार रोकती है और देखना चाहती है कि बेनी मरा है या नहीं। बेनी वास्तव में मर चुका था। लाना के दिमाग में बेनी का डर इस तरह बैठ गया था कि उसका नतीजा बेनी के लिए बहुत दुखद रहा। लाना को नहीं पता था कि उसने सही किया या गलत। उसने अपने दिल की सुनी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।